जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, मैं मनोज तिवारी आप सभी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आईपी यूनिवर्सिटी के इस अनगूंज कार्यक्रम में बुलाया गया और मेरे कुर्सी के आगे चीफ गेस्ट लिख दिया गया है। इतना में तो हम इतना खुश बानी कि साल भर हमारा बहुत बढ़िया से बीत जाए। सभी का थैंक्स करते हुए और स्पेशली वीसी महोदय महेश वर्मा जी, आपका जो हमारी डायरेक्टरेट ऑफ स्टडीज मनप्रीत कौर जी, आपको मंचासीन सभी साथियों के साथ साथ एक हमारी बिरादरी का और आया हुआ है, इमरान जाहिद जी। इसलिए बिरादरी बोल रहा हूँ क्योंकि हम दोनों एक्टर, हम तो एक्टर रहे हैं और ये एक्टर हैं, तो जो जीवन में जो रह लेता है वो कभी साथ तो छोड़ता नहीं। वो अभी हमसे बोल रहे थे कि भाई साहब आप फिल्म कर पाते हैं कि नहीं। मैंने कहा अब तो हम रील को छोड़ करके रियल में आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि जैसी आईपी यूनिवर्सिटी हो वैसे ही देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी बने, उसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद से कर रहे हैं। मेरे पास अब देखिए, वैसे तो हमारी संसद चल रही है और मैं संसद छोड़ के आया हूँ, तो इस समय संसद छोड़ने के लिए हमें बहुत परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन महेश जी, जो बच्चे आपके हमें इनवाइट करने गए, उनमें कमाल का एक वो मुझे ऐसा लगा जैसे आईपी यूनिवर्सिटी के वो बड़े ट्रू रिप्रेजेंटेटिव आपने भेजे हमारे पास। वो दो बच्चे थे, एक बॉय एक गर्ल। एक का नाम है, नाम क्या है? हाँ, एक का नाम है दीप्ति यादव। दीप्ति कहाँ हो तुम? हाँ, इधर खड़ी है। और एक तुम्हारे साथ तो उसका ना सर्वेश देव गए थे ना? हाँ, सर्वेश शायद पहले दिन गए थे। देव सोलंकी, हाँ अभी सही नाम हो गया, देव सोलंकी और दीप्ति यादव। और वीसी महोदय, मैं आपको बताऊं कि हम लोग इस समय संसद चलते हुए कहीं जाने का समय नहीं देते, क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा देखो भाई, जिसको संसद में न रह के बाहर ही रहने का मन करे तो बाहर ही चला जाए, फिर संसद में आने की क्या जरूरत है। तो मैंने स्पेशली आपके आने के लिए अपने हमारे फ्लोर के जो मुखिया होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जी, उनसे पूछा। उन्होंने कहा हम नहीं परमिशन दे सकते, जाओ उन्हीं से परमिशन लो जिन्होंने ऐसा नियम बनाया है। और मैं स्पेशली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी के नाम से कहा चले जाओ और उस कार्यक्रम को अटेंड करके आओ। सो आई वांट टू थैंक नरेंद्र मोदी जी ऑल्सो। और देखिए, मैं तो कार्यक्रम मेरे से जुड़ा हुआ है। आपके कार्यक्रम का नाम है अनगूंज और मैं एक गायक हूँ। एक्टर तो मैंने अभी तक 98 फिल्में की हैं, लेकिन 2014 से हमने फिल्म नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है एक जीवन में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारे देश में बहुत सारे गुणी लोग हैं, लेकिन उनको जगाने की आवश्यकता है। हमसे कई लोग पहले बोलते थे, जब हम लोग पॉलिटिक्स की चर्चा करते थे तो हमें एक लाइन सुनने को मिलती थी मेरे भाई बहन, कि प्लीज डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिक्स। अब ये लाइन हमें बहुत कचोटती थी। यूनिवर्सिटी बनाती है पॉलिटिकल, जो स्टेडियम बनाते हैं, घर घर तक बिजली भेजते हैं, घरों में नल से जल भेजते हैं, अगर गरीब लोग हैं तो उनके जीवन में उजियाला फैलाते हैं, किसी को जरूरत पड़ी तो फ्री में अनाज देते हैं, किसी को आवश्यकता पड़ी तो उसको पढ़ाई करने का बढ़िया वातावरण देते हैं। यहाँ तक कि बच्चा जन्म लेता है तो उसका निगम में रजिस्ट्रेशन से लेकर सब कुछ तो पॉलिटिकल लोग करते हैं। तो मुझे एक दिन
हमारे गुरु जी हैं रामभद्राचार्य जी, आप लोग शायद नाम सुने होंगे। रामभद्राचार्य जी आंखों से देखते नहीं, वो भी वीसी हैं, वो भी एक यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन 315 किताब लिख चुके हैं सिर्फ बोल बोल के। तो मैं उनसे कई बार बात करता था, तो उन्होंने कहा है अपने गाने और अपने इस गुण का अगर कर सकते हो तो भारत की राजनीति के लिए प्रयोग करो। हमारे से पहले भी लोगों ने किया है, लेकिन हमारे से पहले कोई सेलिब्रिटी आके अपने पार्टी का अध्यक्ष बन जाए, उसके लिए मनोज तिवारी पहला हुआ। इसमें हम बहुत अपने आप को नंबर देते हैं। और कहा भैया, आपने कहा किसी ने कि रिंकिया के पापा भी मेरा ही गाना है और नो डाउट मुझे एक अनुराग कश्यप की फिल्म में भी गाया, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो मैं 2 लाइन गा सकता हूं ना? हाँ, तो अखबार में छपेगा कि चीफ गेस्ट गाना गा के भी गया, इसलिए बार बार हमको लोग चीफ गेस्ट बनाएंगे। और वंदना जी भी मेरे घर आई थी, डॉक्टर वंदना सिंह जी। और ये लोग इतने आकर्षक लोग हैं ना कि ये हमें आने को मजबूर कर दिए। सो महेश जी, आपकी टीम बड़ी शानदार है, सामने जो बैठे वो भी। और हाँ, अभी आपने एक लाइन कही ना कि जो पीछे है वो कंसर्न नहीं है, शायद ऐसा नहीं है, वो इस समय चाट और पिज्जा में कंसर्न है और थोड़े देर में सनगुंज में कंसर्न हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा सर करेक्ट करूंगा, ये उम्र ही ऐसी है जो चाट और पिज्जा थोड़ा सा आकर्षित करता है। आप भी उस उम्र में रहे हैं, इसलिए बुरा न माना करें किसी बात का। मैंने एक गीत गाया था, हो जिया हो बिहार के लाल, हर जिया तू 1000 साल, जिया हो भारत के बाला। मेरी भारत की बेटियों, जिया हो भारत के बाला, जिया 10,000 साल, जिया हो आईपी यूनिवर्सिटी के नौनिहाल। अरे तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया भैया भैया। अपने कर्म से अपने यूनिवर्सिटी के मान बढ़ावा ये भैया। ये मेरी आपसे डिमांड है कि अपने कर्म से अपने यूनिवर्सिटी के मान बढ़ावा ये भैया। जहां भी जाओ भारत का झंडा लहराओ रे भैया। तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के, अनुगूंज बन के दुनिया में छा जाओ रे भैया भैया भैया। गूंज की गूंज होती है, उसी को अनुगूंज बोलते हैं। टेंशन नहीं लेना है साथियों, आप ही के बल पे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक शपथ ली है कि भारत को 2047 तक विकसित देश बना करके रखना है। सो प्लीज कम एंड ज्वाइन। जरूरत पड़े तो राजनीति में भी आओ। प्लीज डोंट हेट पॉलिटिक्स। इस देश के लोगों ने, अच्छे लोगों ने 70 साल तक पॉलिटिक्स को हेट किया और गंदे लोग पॉलिटिक्स में आए और हमारे भारत को, जहां आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले विकसित बन जाना चाहिए था, हम अगले 2047 की धारणा कर रहे हैं। लेकिन अपना कार्य करते रहो। कई लोग आपको बोलेंगे यू आर जैक ऑफ ऑल, डोंट माइंड। हमको भी बोलते थे लोग। हमारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के प्रांगण में पढ़ा मैं इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। इतना पढ़ने के बाद मुझे जीवन में समझ में नहीं आता था मुझे करना क्या है। हमारे जैसे देश के बहुत सारे लोग जैक ऑफ ऑल हैं, लेकिन हम कोशिश करके मास्टर ऑफ।
टेंशन आए तो मनोज तिवारी का गाना सुन लिया करो। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस दे रिंकिया के पापा ही हंस। अब मेरा गाना सुन के हंस तो सब रहे, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि मनोज तिवारी ने लिखा क्यों, गाना गाया क्यों। मेरे गाने में एक लाइन है कि कहे घर में पहनूंगी मैं लूज पैजामा। हंसने की बात तो है, लेकिन उसमें बड़ी एक गंभीर बात है। कहे घर में पहनूंगी मैं लूज पैजामा, सूट सलवार चोली का नहीं जमाना, जवनो कर मन करे कह दिल साफा ही हंस दे रिंकिया के पास। अब एक बात तो आज समझाऊंगा। ये लूज पैजामा मतलब आप क्या उसको बोलते, आजकल बच्चे बोलते हैं प्लाजो। प्लाजो, हाँ। तो जब हमारी बेटी प्लाजो पहनती है तो घर में खुशी मनती है, लेकिन जब बहू किसी दिन प्लाजो पहन ली तो टेंशन क्यों हो जाता है। इसलिए मैं गाना गाता हूँ, बहू को भी बेटी समझो, उसके भी प्लाजो पहनने पे आप कभी आश्चर्य मत करो, तब जाकर के हमारी समानता की जो रेखा है वो मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ सबको कि हंस दे रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता, उसे भी हंसने दो। मेरे भाई बहन, आप सब अपने देश पे, अपनी संस्कृति पे जरूर गर्व करिए। सनातन संस्कृति को कभी कभी जरूर अध्ययन करिए। मैंने एक नया गाना बनाया है, सनातन संस्कृति के वट विशाल, सनातन संस्कृति के वट विशाल, इसकी चोटी नभ छूती है, इसकी जड़ पहुंच रही पाताल, सनातन संस्कृति के वट विशाल। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए, भारत माता की। और ये अनुगूंज बड़ी खास है। ये तब हो रहा है जब भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। मेरे भाई बहन, उस स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए आप जीवन के रास्ते पे आगे चलिए। आप सबके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। दिल्ली का एक सांसद भी हूँ, पता नहीं कभी किसी काम आ जाऊं, यूनिवर्सिटी भी मुझे कभी कभी याद करे। हमारे छात्र बहन भाई, आप भी कभी याद करना। आपने हमें बुलाया, हमारे लिए आईपी यूनिवर्सिटी में बुलाया जाना हमारे लिए पद्म विभूषण से कम नहीं है। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय आईपी यूनिवर्सिटी।